है एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग जावा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम जावा के डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स को कर रहे हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को लर्न कर रहे हैं, जिसमें मैं अभी प्रीवियस वीडियोस ले रहा हूँ कि हम लूप्स को पढ़ रहे हैं। लूप्स में हम वाइल लूप को कर चुके हैं, हम फॉर लूप, आप फॉर लूप को देखने जा रहे हैं। इसके साथ और है फॉर ईच लूप, जो स्पेशल और इन्हांस्ड वर्जन है फॉर लूप का, जो कि स्पेसिफिक कलेक्शंस के ऊपर इटरेशन का जब टाइम आता है तो हम इस लूप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलो पढ़ते हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम फॉर लूप से शुरू करते हैं, फिर फॉर ईच लूप जो कि हम कलेक्शंस अरेज के साथ हम इस चीज़ को स्पेशली जावा ने बनाया है। अरेज कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर इटरेट करने के लिए इस लूप का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फॉर लूप जो हमारी कंटिन्यूएशन है, ऑलरेडी वन कॉन्टेक्स्ट वी आर फॉलोइंग, ठीक है ना। तो हम इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। अब हम फॉर लूप को पढ़ेंगे। फॉर लूप को पहले हम क्या देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं मिसाल के तौर पे, कि हम उस चीज़ की मिसाल को खोलते हैं, उधेड़ते हैं कि जावा वालों ने फॉर लूप को किस तरह बनाया। इसी चीज़ को देखते हैं कि इसको किस तरह हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं इस लूप को। अच्छा, जावा का जो है ना फॉर लूप के लिए सिंटैक्स बनेगा, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, सेक्शन में डिवाइड कर दिया है इसका। इनिशियलाइजेशन वाला सेक्शन हो जाएगा, और दूसरा इसका कंडीशन वाला सेक्शन हो जाएगा, और तीसरा जो होगा इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल, ठीक है ना। ये दो क्या होंगे, ये तीन होंगे सेक्शन होंगे, फिर इसकी इधर बॉडी होगी, ठीक है ना, बॉडी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात यहीं पे समझते हैं कि मैंने काउंटिंग लिखनी है 1 से लेके 100 तक, और उसके लिए मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वाइल लूप में हमें अगर कंडीशन का नहीं पता, ठीक है ना, यहाँ पर भी कंडीशन है जो मिडल में दरमियान में है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कंडीशन है, कंडीशन को ट्रू फॉल्स क्या होना है, कंपैरिजन होनी है। ट्रू फॉल्स हमने कंपैरिजन को भी देखा, ट्रू फॉल्स को भी देखा। यहाँ पर कंडीशन हमें दोबारा चेक करनी है कि कंडीशन, हाँ हमें गिनती करनी है, ठीक है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट द कंडीशन, कि ये कंडीशन हमें ट्रू फॉल्स में लेके जाएगी, ठीक है ना। हमने काउंटिंग करनी है, काउंटिंग 1 से लेके 100 तक करनी है, ठीक है ना। 1 से लेके कितने तक करनी है, काउंटिंग करनी है 100 तक। अच्छा, इनिशियलाइजेशन क्या है, मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। इनिशियलाइजेशन में ये आ जाता है कि हम इंटीजर्स वैल्यू को हम क्या कराना चाह रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं फॉर, ठीक है ना, फॉर इंटीजर वैल्यू। डाटा टाइप में यहाँ इंट ले रहा हूँ। इंट क्या है, हमने इंटीग्रल्स नंबर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है। मैं आपको बता चुका हूँ ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ठीक है ना। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ काउंटिंग करनी है। मैंने क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग मैंने क्या, मुझे हाँ इंटीजर चाहिए, काउंटिंग है, इसको क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये है बेसिकली हमारा इनिशियलाइजर, कि हमने स्टार्ट करना है 1 से। बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। इट इज़ द और इनिशियलाइजर, ठीक है ना। मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, इसको फिर अब मैं कंडीशन बता देता हूँ। जो काउंटिंग है, काउंटिंग क्या है, ठीक है ना, लेस देन है, इक्वल टू, ठीक है ना, ये कहाँ तक जानी है, 100 तक जानी है, ठीक है ना, 100 तक जानी है। अच्छा, 100 तक मैंने बता दिया। अब आपको तीसरे सेक्शन इंक्रीमेंटल को मैं आपको बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझाऊंगा कि इंक्रीमेंटल किस तरह काम कर रही है, ठीक है ना। इंक्रीमेंटल में यहाँ क्या कर देता हूँ, काउंटिंग प्लस कर देता हूँ। इंक्रीमेंटल में ऑलरेडी थोड़ा सा आपको पहले थोड़ा सा क्या इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ, काउंटिंग, ठीक है ना। जो इंक्रीमेंटल प्लस किस तरह होता है, प्लस के 1 हम ऐड कर रहे होंगे काउंटिंग के अंदर, इंक्रीमेंटल सिचुएशन। फिर इसकी बॉडी होगी, मैंने क्या करना है, बॉडी को भी प्रिंट कराना है। बॉडी में क्या होगा हमारा, हम क्या कर रहे होंगे, काउंटिंग को प्रिंट कर रहे होंगे। काउंटिंग क्या होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। हमारी क्या होगी, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग होगी, ठीक है ना, ये प्रिंट हो रही होगी। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि इस फॉर लूप का फ्लो कैसे रहेगा। फॉर लूप का फ्लो कैसे रहेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्या होगा, अच्छा फर्स्ट टाइम ये वाला सेक्शन क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये वाला सेक्शन क्या होगा, रन होगा।
फर्स्ट टाइम जो सेक्शन रन होने वाला है वो इनिशियलाइजेशन वाला क्या होगा, सेक्शन रन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जब काउंटिंग को वैल्यू 1 मिल जाएगी तो फिर इसका सेक्शन नंबर 2 एक्टिव होगा, कहेगा हाँ अगर आपके पास वैल्यू है तो मैं इस कंडीशन को क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। तो इसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा 100 के साथ 1 जो कि 100 से लेस है। ओके, वेल एंड गुड, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये बॉडी के अंदर चला जाएगा, ना कि ये तीसरे सेक्शन में जाएगा। जब ये कहाँ चला जाएगा, बॉडी में जाएगा। बॉडी में इसको मैंने 3 दे दिया। 3 होने के बाद बॉडी जब रन होगी, रन होने के बाद यहाँ ब्रैकेट तक आके क्लोज होगा। फिर 4th नंबर पे इसकी इंक्रीमेंट होगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है ना। इंक्रीमेंटल वैल्यू 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को इस तरह एम्फसाइज करा देता हूँ। मैं अब ये 3 को दे देता हूँ, अब यहाँ आके 4। अब हमारे पास क्या वैल्यू हो चुकी है, हमारे पास जो वैल्यू हो चुकी है 2। अब 4 के बाद क्या है, मैं इसको मैं 5 दे देता हूँ। 5 कंडीशन के बाद फिर डायरेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे बॉडी में। अब इसको मैंने वैल्यू दे दी 6। अब यहाँ फिर जब बॉडी मुकम्मल हो जाएगी, बॉडी मुकम्मल होने के बाद फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट वाली वैल्यू पे आएगी। यहाँ मैंने 6 के बाद इसको 7 दे दिया। इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो 3 होनी चाहिए इंक्रीमेंट 2 के बाद अब 3 होनी चाहिए। 3 के बाद यहाँ आएगा चेक होगा, चेक होने के बाद यहाँ क्या मैं इसको दे देता हूँ 8 दे देता हूँ। 8 के बाद ठीक है 8 होगा, 8 और फिर क्या 8 का एकदम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। और इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी 3 और यहाँ पे मैंने इस चीज़ को 9 दिया और 9 के बाद फिर यहाँ इंक्रीमेंट आएगा, यहाँ फिर ये इसको मैंने 10 दिया। ये इसी तरह लूप इटरेट करेगा। इस चीज़ को देखते हैं ये इंक्रीमेंट और क्यों इधर यानी कि ये 4th टाइम 7th टाइम और 10th टाइम काम कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं बताता हूँ कि आया कि पहले जो है क्या है, बॉडी क्यों इटरेट हो रही है रैदर देन कि आया कि ये तो लूप की कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में जाके बॉडी की एग्जीक्यूशन के बाद होती है। तो इस चीज़ को भी देखते हैं कि ये लूप किस तरह काम कर रहा है। अब प्रोग्रामेटिकली इस चीज़ को देखते हैं, प्रोग्रामेटिकली बेटर वे से आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं फॉर ठीक है ना, एंड काउंटिंग स्पेलिंग काउंटिंग 1 से मैंने शुरू करना है, ठीक है ना। काउंटिंग की मैंने फिर कंडीशन बतानी है, काउंटिंग जो कि मुझे चाहिए 100 तक। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैल्यू करनी है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अच्छा, मैंने अब इस चीज़ को क्या करना है, 100 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इस चीज़ को बता दिया अब आपको। अच्छा, काउंटिंग किस तरह यहाँ पे आ रही है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यही इसी चीज़ को ज़रा थोड़ा सा आपने समझना है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये हमारी काउंटिंग यहाँ से फॉर लूप यहाँ से शुरू होगा, जो कि है सेक्शन इनिशियलाइजेशन वाला। इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आएगी, बॉडी आएगी, बॉडी के बाद हमारी ये काउंटिंग इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, अब ये हमारी 100 तक आ चुकी है, जो कि हमने देखा है कि आया कि ये चीज़ 1 से शुरू हुई और 100 तक। अच्छा, अभी मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से हटाने के बाद हमारा लूप, ठीक है ना, हमारा लूप चलेगा। मैं इसको यहाँ पे आके रख देता हूँ, इंक्रीमेंट यहाँ पे करा देता हूँ। इसको क्या कराता हूँ, यहाँ बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट करा देता हूँ। तो देखते हैं कि ये चीज़ चलेगी तो कैसे, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये 4th नंबर पे आके क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। मैंने अब क्या किया, यहाँ से क्या किया, इंक्रीमेंटल, ठीक है ना, कंडीशन को सेक्शन को निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने काउंटर था उसको मैंने इंक्रीमेंटल लगा दिया कि बॉडी जो प्रिंट होगी, ठीक है ना, प्रिंट होने के बाद मैंने इस चीज़ को क्या किया कि ये इस चीज़ की इंक्रीमेंट होनी चाहिए। दोबारा इसको चलाते हैं, ठीक है ना, दोबारा चलाते हैं कि अब आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सेक्शन क्यों आखिर में आके
क्यों आखिर में आके अपने आप को इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल करेगा, ठीक है ना। यही हमारा यहाँ रिजल्ट प्रिंट होगा, यहाँ पे ये दोबारा प्रिंट होने लगा, इसने फिर से अपने आप को प्रिंट कराया 1 से लेके 100 तक हमारी काउंटिंग आ गई। अभी आपको पता चल गया होगा कि ये 4th नंबर पे आके क्यों यहाँ पे सेक्शन जो है ना इंक्रीमेंटल की तरफ जाता है। अब डिक्रीमेंटल का किस तरह चलेगा, अब क्या करते हैं डिक्रीमेंटल को देखते हैं, क्या कि डिक्रीमेंटल किस तरह होना चाहिए। अच्छा, डिक्रीमेंटल में यहाँ करता हूँ अगेन फॉर लूप में क्या करता हूँ इंटीजर। अब मैं 100 से नीचे 1 तक लेके जाऊँगा, 100 से लेके कितने तक जाऊँगा, काउंटिंग, ठीक है ना, काउंटिंग। अब मैं क्या कहता हूँ, हमारे पास क्या है 100 है, इट इज़ द ऑलरेडी नॉन डिफाइंड, ठीक है ना, 100 है। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए मुझे जो है ना कंडीशन में डिफाइन करूँगा, ठीक है ना। काउंटिंग जो कि ग्रेटर है, क्या है, जो कि ग्रेटर है 0 से, हमें क्या है ग्रेटर है 0 से। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को डिक्रीमेंट उसी तरह कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस जो सेक्शन 3 है, जो नंबर 4 पे आ रहा है, जो 4th टाइम पे जाके उस चीज़ को मैं स्प्रिंट होने के बाद ही मैं इस चीज़ को डिक्रीमेंट पे लेके जाऊंगा। डिक्रीमेंट ऑलरेडी मैं इंक्रीमेंट को बता चुका हूँ, अब मैं इस चीज़ को डिक्रीमेंट पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को डिक्रीमेंट के बारे में बताऊंगा क्या है कि ये चीज़ डिक्रीमेंट यहाँ मैंने लिखी है, माइनस मैंने कर दी। माइनस करने के बाद इसका मतलब है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे आके 4th लेवल में सेक्शन को, ठीक है ना, मैंने जब बॉडी मुझे प्रिंट होने के बाद मैंने कहा कि काउंटिंग को डिक्रीमेंट होना चाहिए, 100 से लेके 1 तक जाना चाहिए, 100, 99, 98, 97, 96, 95, ठीक है ना। इसी तरह प्रिंट होने के बाद टिल 1 तक ये हमारी काउंटिंग जानी चाहिए। डिक्रीमेंटल सिचुएशन में आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि डिक्रीमेंटल किस तरह होगी, ठीक है ना। यह हमारा प्रोग्राम किस तरह, पहले हमने देखा कि इंक्रीमेंटल 1 से लेके 100 तक गया, अब 100 से लेके हमारा जो प्रोग्राम इटरेट करेगा किस तक जाएगा, ठीक है ना, हमारा 1 तक आया। 100 से लेके 1 तक हमारा प्रोग्राम इटरेट हुआ। और इसी चीज़ को इस तरह अगर मैं कर देता हूँ, इस तरह कर देता हूँ, कहता हूँ जी मुझे ना ये इस वाले सेक्शन में मुझे इंक्रीमेंटल चाहिए, डिक्रीमेंटल मुझे सेक्शन 3rd में चाहिए फॉर लूप के। तो देखते हैं, ये सेम फंक्शनैलिटी होगी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट लर्निंग, ठीक है ना। तो इट इज़ ऑलवेज रिमेन माई, ठीक है ना, एफर्ट दैट आई डिलीवर टूवर्ड्स यू, दैट यू विल लर्न द इन बेटर वे, ठीक, इट्स ऑलवेज रिमेन, ठीक है ना। ये वही चीज़ है कि जो मैं आई होप्स में जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ आपको अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड होगी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल अबाउट।